ये 80% जो अशिक्षित है ना, जो पशु स्तर पे जी रहे हैं, 4% के हिसाब से पशु स्तर पे जीने वाले लोग हैं। और मैं भी कुछ हद तक सहमत हूँ 4% से, कि इस मामले में ऐसा नहीं कि मैं 4% का विरोध में हूँ, लेकिन उनको ये समझाना चाहिए कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आपके पास संसाधन की भी कोई कमी नहीं है, आप आराम से एक बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकते हो, आपको तो एक बच्चा पैदा करना चाहिए। नहीं तो ये जो 80% जो है, ये तो आराम से धड़ल्ले से 3, 4, 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यही सवाल लास्ट में एक लड़का गाँव का पूछता है। सर मैं MP कटनी से आया हूँ और बलराम नाम है मेरा, और पिछले 10 महीने से आपके सत्रों से जुड़ा हूँ। सर मेरा सवाल था कि जैसे गांव में 5-6 बेटियां पैदा कर रहे हैं और परिवार के वारिस के चक्कर में कि लड़का ही चाहिए परिवार चलाने के लिए, तो अब 6वीं या 7वां लड़का चाहिए, और चिंता इसलिए नहीं है कि सरकार तो दे रही है खाने के लिए, तो चिंता क्या करना। और इसी से अब फिर मंदिर भी तैयार हैं, मंदिर कह रहा है कि इस बार लड़का होगा, और इस चक्कर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बढ़ते जा रहे हैं। इसमें मंदिर भी साझेदार है सर। इसमें मंदिर सर नहीं समझा, क्या बोल रहे सर? जो मंदिर में पंडा बैठा है वो बता रहा है कि नहीं इस बार लड़का ही होगा। तो ये जो 6 बच्चे लड़की या लड़का के चक्कर में पैदा कर दे रहे हैं, क्या ये सिस्टम जो चलेगा ये अच्छा है? 4% से ये सवाल मैं करना चाहता हूँ, सामने में कभी मिलेंगे तो पूछूंगा मैं कि आप जो ये उल्टे सीधे सुना रहे हो पढ़े लिखे लोगों को, जो महीने में 1-2 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं, जिनके पास अच्छा इंतजाम है अपने बच्चे की परवरिश का, उनको आप मना कर रहे हो। और आपका बात तो ये 99% लोग सुनता नहीं है। जी जी, ये गाँव वाला है, वो बोलेगा कि ये बेवकूफ़ है, ये क्या सुना रहा है हमको। इनका बात छोड़िए, किसी का बात वो लोग नहीं सुनता है। हाँ, इसीलिए तो उनका दिक्कत है, उनके जीवन में नीति नहीं है, नियम नहीं है। हाँ, वो बात सही बोले, वो हमारा भी नहीं सुनेगा, आपका भी नहीं। जी जी जी, किसी को वो अपना ही, वही ना, पशु स्तर का लाइफ का मतलब यही है कि अब कुत्ता थोड़ी सुनेगा, अरे नहीं तुम उधर मत जाओ, ये हड्डी मत खाओ, थोड़ी सुनेगा। वो बोलेगा यार तेरी तो हम यही खाएंगे, यही मेरे को मजा आ रहा है। तो कहने का मतलब समाज में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा ना भाई। पढ़े लिखे लोगों को आप बोल रहे हो कि आप अनमैरिड रहो, हैं, बच्चे मत पैदा करो, तो समाज में इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा ना। फिर पशु स्तर के बच्चे ही ज्यादा पैदा होंगे 99, फिर इंडिया देश का कबाड़ा हो जाएगा। ऐसे भी कबाड़ा हो गया, 80% कबाड़ा है, और भी जो संभावना है वो और भी कबाड़ा होते चला जाएगा। क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, बहुत सही है आपका सोच, इस पे बहुत मतलब ये है, इसका एक बहुत अच्छा प्रमाण है गुरु परंपरा सिखों में जो हुई, उनमें जो कुछ वंश के जो हुए गुरु, वो एक ही घर के थे। और दूसरा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल बॉय है जिद्दू कृष्णमूर्ति, और उनको प्रचुर संसाधनों के बीच और बौद्धिक लोगों के बीच रखा गया था। और काफी हद तक बोला जाए कि 100%, मैं तो बोलूंगा कि वो कामयाब हुए वो लोग। भले वो ऑर्गेनाइजेशन टूट गया, लेकिन वो लोग कामयाब हुए और दुनिया को एक होशवान व्यक्ति दी। तो वो किसके बदौलत दी? संसाधन के बदौलत जी। तो और जितना संसाधन जब बेहतर रहता है, जैसे बुद्ध निकले घर से तो सारा संसाधन था उनके पास। हाँ, और वो सब कुछ भोग लिए। देखिए कि भोगने के बाद भी कुछ नहीं है, तब वो निकले अपरिग्रह की तरफ। तो जिनके पास कुछ है, संसाधन है, प्रचुरता है, वहां पे उनके बच्चे इस तरफ होश के यात्रा की तरफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ये आपका ठीक है, बहुत अच्छा है। और एक सवाल और पूछता है एक लड़का कि एलोन मस्क कहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन रेट कम हो रहा है, 2 से नीचे जा रहा है, इसलिए अब हमको बच्चे पैदा करने की जरूरत है। इस बात को भी वो बहुत तरीके से तुलना करते हैं, डॉक्टर को भी बुलाते हैं और उसको वेट से तुलना करते हैं, फिर स्पीड से तुलना करते हैं, और किसी तरीके से साबित करना चाहते हैं कि बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि इंडिया के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना, जो गरीब लोग हैं वो आपकी बात सुनते नहीं, अमीर लोगों को आप उल्टा सिखा रहे हो, तो इससे समाज में क्या होगा कि सिर्फ पशु स्तर वाले बच्चे ज़्यादा पैदा होते जाएंगे।
ठीक ना। तो वो चीज भी एलोन मस्क अपनी जगह पे कुछ हद तक सही भी है कि जो समझदार लोग हैं उनको तो भाई एक बच्चे पैदा करके उनको समाज को अच्छे बच्चे देने की जरूरत है। ये नहीं कि वो गांव में 99% बच्चे देखेंगे ना तो अच्छी शिक्षा का इंतजाम है और बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बीड़ी सिगरेट 8-10 साल की उम्र में ही खैनी बीड़ी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो कैसे बच्चे पैदा। उसमें से हो सकता है लाख में एक अब्दुल कलाम निकले, एक लाल बहादुर शास्त्री निकले, लेकिन उनको चूंकि मौका ही नहीं ना मिला, अच्छा स्कूल अच्छी शिक्षा का मौका ही नहीं मिला, तो कहाँ कैसे निकलेंगे, बात वही आ जाती है। जी जी। तो ये सब चीजें क्यों आचार्य प्रशांत नहीं समझ पाते हैं, चाहे इनके जो फॉलोअर हैं उनको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोच। अच्छा, ये लोग मुक्ति के बारे में सोचते हैं, जी जी, तो क्या ये मुक्ति मिल जाएगी क्या इस तरीके से एक इररिस्पॉन्सिबल लाइफ जीने से? आप पूरे समाज को नहीं देख रहे हो, देश को नहीं देख रहे हो, किस तरफ हमारा देश दुनिया चला जाएगा अगर समझदार लोग इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल लाइफ जिएंगे। जी जी, तो कैसे, किधर जाएगा हमारा देश, किधर जाएगा? देखिए बात मुक्ति को लेकर के है, जो बात है मुक्ति का ना तो शादी से कोई लेना देना है, ना बच्चे पैदा करना, मतलब उसका किसी चीज से लेना ही नहीं है। वो है अपने अंदर की यात्रा। आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं और अंदर की यात्रा नहीं करना चाहते, या नहीं करना चाहते और अंदर की यात्रा नहीं करना चाहते। जब आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, आप किसी भी सिचुएशन में रहिए। और मुक्ति को मैं बहुत सिंपल वे में रखूं बात को, तो मेरे समझ से मुक्ति का मतलब होता है आप हर एक चीज से मुक्त हो गए, मुक्ति की इच्छा से भी मुक्त हो गए। इवन रजनीश भी इस चीज को क्लियर बोले हैं। इनलाइटेंड व्यक्ति वो है जिसको इनलाइटमेंट की भी जरूरत फील नहीं हो रही है, इनलाइटमेंट की भी इच्छा खत्म हो गई। जी जी बिल्कुल, वो रियल मायने में इनलाइटमेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द्वंद्व मुक्त हो गया जो व्यक्ति, द्वंद्व मुक्त, इच्छा मुक्त, चॉइसलेस, ये सब शब्द दिए गए हैं। अब वो क्या करेगा कि अब चीजों को जो जिस लिए है, जैसे कि अब शादी, सिंपल सा, जो द्वंद्व मुक्त है उसको लगेगा कि हाँ शादी करना जरूरी है तो वो कर भी लेगा, नहीं लगेगा करने लायक है तो नहीं करेगा। वो द्वंद्व में नहीं रहेगा, द्वंद्व में नहीं रहेगा। बच्चे पैदा करने का जरूरत रहेगा तो कर लेगा, नहीं जरूरत रहेगा तो नहीं करेगा। वो एकदम आचार प्रशांत वाला नियम नहीं पकड़ लेगा कि नहीं करना ही नहीं है। वही ना, वो किसी से सुन के सजेशन लेके नहीं करेगा ना। और यही कारण है, मैं वही घटना याद आ जाता है कि जब पहली बार मैं रजनीश को पढ़ रहा था, उस समय मेरी उम्र 16 साल ही थी, फिर किसी ने जब मेरे ऊपर टॉन्ट किया कि लगता है अब ये रजनीश का चेला हो जाएगा, तो मैंने पहली बार तो सुन लिया, लेकिन दूसरी बार मैं रिएक्ट किया और बहुत बुरा रिएक्ट किया कि रजनीश का चेला मैं क्यों बनूंगा, रजनीश चाहे तो मेरा चेला बन जाए। ये मैंने स्टेटमेंट दिया है 16 साल का एज में। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए भाई। आप क्या छोटा छोटा सवाल, बेसिक सवाल पूछ रहे हो आचार्य प्रशांत से, शादी करे ना करे, बच्चा पैदा करे ना करे, ये सब कोई सवाल है? अरे तुम फील करो ना, तुम अंदर से क्या चाहते हो। तुम अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए पैदा हुए हो, अपने कर्म करके अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए पैदा हुए, ना कि आचार्य प्रशांत से ये सब चीज पूछने के लिए पैदा हुए कि मुझे क्या लाइफ में क्या करना है। कोई बात थोड़ी जो है। और मैं तो साफ साफ यही चीज है कि अब इतना एज में आकर के उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है इस एज का तो कोई लेना देना नहीं रहता है द्वंद्व मुक्ति का, लेकिन बस कि अगर इतना में भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे नहीं करे, मतलब उनको कर ही लेना चाहिए। पूछना क्या है यार आचार्य प्रशांत, कोई क्या है, एक व्यक्ति के रूप में उसको देखो भाई। और मैं तो उनको जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। बार बार